हेलो एवरीवन। नेक्स्ट 1.8 क्वेश्चन जो क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और परसेंटेज गिवन है। तो क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, ठीक है, ऑफ आयरन। आयरन का एक ऑक्साइड है इन विच द मास परसेंटेज, उसमें इंफॉर्मेशन आपको गिवन है मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन और ऑक्सीजन के परसेंटेज गिवन है बाय मास परसेंटेज। 69.9% आयरन का गिवन है और 30.1% किसका, ऑक्सीजन का गिवन है। तो ऐसे केस में जब आपको परसेंटेज गिवन हो और फॉर्मूला कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला की इंफॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। तो एन टाइम एम्पेरिकल फॉर्मूला का एन टाइम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपन बेसिक लेवल में एक टेबल यूज करते हैं। टेबल में फर्स्ट कॉलम रहता है बेटा एलिमेंट का, सेकंड कॉलम में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो बाय मास परसेंटेज गिवन है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर सिंपल रेशो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला। वापस देख लीजिए क्या क्या कॉलम रहेंगे, एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास और सिंपल रेशो, फिर आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले इस कॉलम में फर्स्ट टेबल में फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में देखो क्या क्या एलिमेंट है अपने पास। एक आयरन गिवन है, तो आयरन का सिंबल लिख दिया अपन ने Fe। दूसरा एलिमेंट गिवन है ऑक्सीजन, इसका सिंबल लिख दिया बेटा O, ठीक है। अब नेक्स्ट परसेंटेज, इसके सामने रेस्पेक्टिवली परसेंटेज कितना है बेटा, देखो 69.9 इसका परसेंटेज है, ठीक है। और इसका कितना गिवन है 30.1, ठीक है। ये बस वैल्यू रखना है, आयरन का परसेंटेज था, ऑक्सीजन का इतना। फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करते हैं, तो इसका परसेंटेज देखो 69.9 को डिवाइड कर रहे हैं, आयरन का एटॉमिक मास है 56, तो इसका डिवाइडेशन, तो जो इस कॉलम का डिवाइडेशन हो वो आपको इसी में रखना है, ठीक है, आगे नहीं पुट करना है। और इधर देखते हैं जैसे 30.1 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ठीक है, इनसे डिवाइड किया। अब इसका डिवाइडेशन आपका आएगा, देखो इसका अपन यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.248 या अप्रोक्स करते हैं तो 1.25 के आसपास, 1.248 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.25 लिख दिया। देखो 56 69 में वन टाइम डिवाइड हो रहा है, फिर पॉइंट लगाओगे, अब डिवाइड करोगे तो 1.25 के आसपास आएगा, 1.248, तो उसको अपन क्या किया 1.25 कर दिया। अब आप इसका ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें अपन करते हैं इसका आएगा डिवाइडेशन, ये भी वन टाइम जा रहा है 16, देखो 32 तो ज्यादा होता है, 2 टाइम 32 नहीं है तो ये 1 पॉइंट जाएगा 1.88, इसका डिवाइडेशन का आंसर आ रहा है 1.88। तो फर्स्ट आपको जो डिवाइड करना है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, उसको उसी कॉलम में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो फिर यहाँ सिंपल रेशियो के लिए जो आपका यहाँ वैल्यू आता है, किसमें 2 एलिमेंट, किसमें 3 एलिमेंट भी होंगे, 4 एलिमेंट भी होंगे, तो सबसे लोअर डिजिट जो यहाँ दिखेगी उस लोअर डिजिट से सबको डिवाइड करना है, उस लोअर डिजिट से सबको डिवाइड करना है। इन दोनों में लोअर डिजिट कौन सी, ये वाली, तो इस डिजिट से दोनों डिजिट को डिवाइड करूंगा, वो सिंपल रेशियो कहलाएगा। तो सिंपल रेशियो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो 1.25 को किससे डिवाइड किया आपने, 1.25 से, तो ये कितना आंसर आया 1, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 1.88 को भी उसी लोअर डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं 1.25, ठीक है। यहां देखो इसका आंसर आएगा 1.5 के आसपास। और एम्पेरिकल क्या बता बेटा, होल नंबर रेशो होता है जिसको कंप्लीट नंबर में बदल, देखो अगर फ्रैक्शन में आता है रेशो तो उसको आपको कंप्लीट नंबर में बदलना है। तो यहाँ देखो इसका अपन क्या करें, ये 1 और 1.5 है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि कंप्लीट नंबर बन जाए। तो 1.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो तो कंप्लीट नंबर बनता है कितना, 3। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर कितना हो गया बेटा 2, तो रेशो क्या बना 2:3, होल नंबर रेशो क्या बना 2:3। तो आयरन का रेशो कितना है 2 और ऑक्सीजन का रेशो कितना है 3। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, कितना बनेगा बेटा इसमें, Fe2 और ऑक्सीजन 3। तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, देख लो आप आराम से,
ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। फिर एक आता है बेटा एन नंबर, ठीक है, एन कैलकुलेट करते हैं। तो एन के लिए क्या करते हैं बेटा, इसमें मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, ईएफ मास लिखना, ठीक है, यहाँ से एन नंबर निकाल। और यहाँ अपन क्या बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमएफ इक्वल्स टू क्या रहता है, एन टाइम ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का एन टाइम आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ऐसे केस में जब मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर मास इक्वल ही मान के चलते हैं। ऐसे केस में एन की वैल्यू 1 ही लेना है। जब मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है तो अपन डिफरेंस एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केस में एन अपने को कितना यूज करना है, 1, मीन्स जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया वही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, देखो m इक्वल्स टू 1 इंटू Fe2O3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यहाँ आपका क्या रहेगा, Fe2O3 ही बनेगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, Fe2O3, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझ आया हो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।